नैमिषारण्य। बताइए। नैमिषारण्य दधीची की भूमि है। दधीची का दधीची का अर्थ होता है देना। जो मनुष्य देना सीखता है तो ये धरती उसी की है। प्रत्येक मनुष्य लेना सीख रहा है और लेना सीख रहा है। जीवन का उद्देश्य है धर्मार्थ काम मोक्षानाय। धर्म का काम करो, अर्थ को धर्म में लगाओ, काम को अपने वश में करो, ठीक है। तब मोक्ष का कारण होता है। तब ये धरती पर चला जा सकता है। आज के डेट में साधु संत और अधिक भी है, सिर्फ एक ही भी जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, जो विनाश का कारण होता है, नरक की उत्पत्ति का सृजक होता है। और मनुष्य को धर्म का पाठ भूल गए, सिर्फ काम ही जानते हैं। यहाँ नारायण के पास जब संत पहुँचे कि प्रभु आप बताइए कि धरती पर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तपस्या किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सुदर्शन को, सुदर्शन समझते हैं, मैं अपने सुदर्शन को धरती पर फेंक रहा हूँ, वो जहाँ गिरेगा आप लोग वहीं तपस्या कीजिए। तो सुदर्शन धरती पर गिरा, वो था नेमिष। यहाँ दधीची आदि पुरुष जो संसार के सबसे प्रथम पुरुष थे और प्रथम नारी थी, उन्होंने भी तपस्या यही की। वो है नैमिषारण्य। अच्छा। प्रथम पुरुष जो अच्छा। संसार के जो पहले पुरुष थे, स्त्री थी। उसका क्या नाम है? मनु नाम है उनका। मनु और शत्रुपा उनका नाम है। हमने वो मनु का नाम हमारे पास वो सुस्तानी 1 महीना तक कथा चलेगा ना, उसके वो कथा में आएगा ये मनु का नाम। मनु शत्रुपा है। संसार के प्रथम सृष्टि नर और नारी दोनों है। अच्छा। सृष्टि का उत्पन्न उन्हीं से आरंभ हुआ। मनु के पुत्र हम लोग कहलाते हैं। प्रत्येक मनुष्य मनु के पुत्र इसलिए मानव कहलाए। अच्छा। मानव सारे 84 लाख योनियों में मानव श्रेष्ठ कहलाता है। मानव उत्तम है। मानव को दिया गया सेवा का धर्म। तुम 84 लाख योनियों को सेवा करोगे, ईश्वर से प्रेम करो, धर्म का रास्ता पकड़े रहोगे। वो आज के मनुष्य भूलकर सिर्फ नरक का रास्ता पकड़ रखे हैं। हमने पहले ही थोड़ी देर पहले कहा है कि धर्मार्थ काम मोक्षानाय। धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का रास्ता तलवार का नोक है। अगर आप तलवार के नोक को छोड़ दे रहे हैं तो बाद बाकी तलवार कुछ ही नहीं है, जो है इस पर नोखी है। तो धर्म का रास्ता अगर छोड़ देंगे तो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। अर्थ को धर्म में लगाइए। अब धर्म क्या है? आज के मनुष्य, ये धरती है, किसी भी भारत बोलिए, नेपाल बोलिए या कई भी अदर राज्य बोलिए, ये धरती जो सेवा करता है, जैसे किसान हो गए, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? किसान के लिए जो कुछ कर सकते हैं आप वो करिए, वो है धर्म। पीपल का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा, कितना बड़ा विशाल वृक्ष है, और उसका बीज कितना छोटा होता है। अच्छा, कितना छोटा। तो मनुष्य को श्रेष्ठ बनने के लिए बड़ा नहीं बनो, छोटा बनो। छोटा बनोगे तो श्रेष्ठ बनोगे। और आज के डेट में
हर प्राणी सिर्फ बड़े बनने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं इससे बड़ा तो मैं उससे बड़ा, छोटा बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए धीरे धीरे ग्लानि पे जा रहा है। आज के डेट में धर्म सिर्फ 1.5% रह गया है, सिर्फ नाम मात्र धर्म का रह गया है, और प्राति सिर्फ लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह में चले जा रहे हैं। अच्छा, और कुछ नहीं, धर्म का रास्ता भूल गए और सब कोढ़ी बनता जा रहा है। मतलब काम करना नहीं चाहता है, बैठे बैठे खाना मिलना चाहिए। तुम्हारे नाम से हो गई। आप नेपाल की बात करेंगे, नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति हमने देखा है मेहनती अधिक है। भारत में भी है, भारत में भी किसान मेहनती है, इसीलिए मेहनत है, इसीलिए उनके बच्चे धीरे धीरे हट रहे हैं। क्यों? वो लोग भी दूसरे लोगों की तरह चल रहे, जब भाई बैठ के खाएं, हम बाबू साहब बने रहे, मेहनत छोड़ दिए, और वो सीधे सीधे अपने ग्लानि, अपने खत्म होने के पवार पर चले जा रहे हैं। पहले था युग जो में मनुष्य का जीवन आयु हजारों वर्ष तक जी सकता था, अब 40 साल में ही ख़त्म हो जा रहा, 30 साल में ख़त्म हो जा रहा। क्यों? धर्म का रास्ता ही छोड़ दिया, अधर्म कर रहा है ना, अधर्म, इसलिए दूसरे रास्ते पे चल रहा है। तो अपना रास्ता क्या है? धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए मनुष्य को। सेवा भाव मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? मनुष्य श्रेष्ठ है। 84 लाख में कई जीव जंतु आते हैं, जैसे कुकुर, बैल, बिच्छी, सांप, हजारों प्रकार के ऐसे जीव जंतु हैं। 44 लाख जीव बोलो, खत्म हो गए सब। सबको सेवा करना और किसी से भय नहीं करना, ये जीवन कहलाता है। पर मानव अब सब भय से दूर है। क्यों? क्योंकि वो काम क्रोध में लिप्त है। ये मनुष्य को नाश का उत्पत्ति होता है। नाश का रास्ता से हटकर धर्म का रास्ता पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए, पकड़ता नहीं यार, पकड़ नहीं रहा है, एक अलग रास्ते पे जा रहा है, विनाश के रास्ते पे धीरे धीरे जा रहा है। सब जगह ऐसे हो रहा है, ये सारे जगह है, एक जगह नहीं। हम विश्व में ऐसे हम तो हजारों राज्य घूम के बैठे हैं ना, एक राज्य नहीं, हजारों बड़ा राज्य बड़ा घूम के। राज्य भी ऐसे है। सब जगह का वही हाल है। किसी भी देश की उठा लीजिए पंथी, आप किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी गांव का अगर इतिहास उठा कर देखेंगे, तो जहां मेहनत करने वाले हैं वो आज के डेट में रो रहे हैं, और जो बैठ के करने वाले कोढ़ी हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, वो चैन से खा रहे हैं। इसीलिए लोग मेहनत करने से पीछे हट रहे हैं। शास्त्र कहता है, आप कई शास्त्रों को उठाइए, किसी भी शास्त्र को उठा लीजिए, तो यहाँ कर्मण्येवाधिकार अस्यै मा फलेषु तदास्ता, कर्म करोगे फल विधाता जरूर देगा। अच्छा, और कर्म से अगर पीछे हट गए तो विधाता भी तुमसे पीछे हट जाएगा। बात ठीक है, सही। बात सही। सत्य का रास्ता बड़ा कठिन है और झूठ का रास्ता आसान है। इसीलिए अक्सर लोग झूठ का रास्ता पकड़ लेता है, पर कठिनाई नहीं पकड़ता। सत्य बराबर तप नहीं होता। अगर सत्य बोलना सीख गए हो तो उससे बड़ा तप नहीं है। आप कई हजार जाके आप तपस्या करोगे और एक सत्य का रास्ता ही पकड़ लिए, तो उससे बराबर कोई तप नहीं है। और झूठ बोलोगे तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ठीक है, आपका शुभ नाम बताइए। हमारा पूरा नाम धीरज कहलाते हैं। धीरज क्या? सिर्फ धीरज ही काफी है। धीरज जी का धीरज धर्म मित्र और नारी ये आपस काल। ये आपका इंटरव्यू यूट्यूब में डाल दें? डाल सकते हैं। ठीक है। आपको धीरज धर्म मित्र और धीरज की बहुत बड़ी व्याख्या है। जो धीरज धारण करता है उसी को सब कुछ मिलता है। मेहनत करो और धीरज धारण करो। महाराज दशरथ को कहा गया था, राम के पिता थे,
उन्होंने उनको जब कई संतान नहीं हुए थे, कई साल बीत गए थे, ये थे तो उनसे कहा गया कि हे राजन, धीरज धारण कीजिए, धीरज धरहु मिलहि सुख चारि। अगर धीरज धारण करोगे तो सुख चार मिलेंगे, धन संपत्ति पुत्र आदि सब कुछ मिलेगा, परंतु धीरज धारण करोगे। अच्छा धीरज जी, जी बस आज के लिए आपके लिए बोले हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री